क्या एक साधारण सा डोसा किसी पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है? क्या शुरुआत में दिखने वाला एक सामान्य फूड पॉइजनिंग केस असल में किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर सकता है? और क्या एक घर के अंदर छुपा सच इतना खतरनाक हो सकता है कि दो मासूम जिंदगियां खत्म हो जाए? ये कहानी है गुजरात के अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके की, जहां एक परिवार की जिंदगी कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से बदल गई। 1 अप्रैल की शाम को यह परिवार पास की एक डेयरी में रेडीमेड डोसा बैटर लेकर आया था। उस रात घर में डोसा बना और सभी ने साथ मिलकर खाना खाया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। पर अगली सुबह हालात बदलने लगे। पिता विमल प्रजापति की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उन्हें उल्टियां शुरू हो गई और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। उस समय परिवार को लगा कि यह शायद सामान्य बीमारी है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय इतना दर्दनाक होगा। इस बीच परिवार ने उसी बचे हुए बैटर को दोबारा डोसा बना लिया। मां भावना ने भी वही डोसा खाया और अपनी 4 साल की बेटी मिश्री को भी खिलाया। उनकी 3 साल की छोटी बेटी राह ने मां का दूध पिया और कुछ ही घंटों में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। परिवार के सभी लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उल्टियां, कमजोरी और गंभीर हालात धीरे धीरे बढ़ने लगे। सबसे पहले 3 महीने की मासूम बच्ची राह की हालात बिगड़ी। 4 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। परिवार ने बिना पुलिस को बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह पहला ऐसा संकेत था जिसने बाद में पूरे केस को बदल दिया। अगले दिन 4 साल की मिश्री की हालत भी गंभीर हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इस तरह परिवार की 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। इस बीच मां और पिता दोनों की हालात भी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। शुरुआत में डॉक्टर और मीडिया ने इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया। लोगों को लगा कि शायद डेयरी के बैटर में कोई खराबी थी, लेकिन फिर जांच में एक बड़ा सवाल सामने आया। अगर बैटर में जहर था तो उसी बैच का लगभग 90 किलो बैटर और लोगों ने भी तो खरीदा था, लेकिन किसी और की कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बात पुलिस के लिए बहुत अहम बन गई। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने पूरे केस को पलट दिया। मां और पिता के ब्लड में जो सैंपल लिया गया था उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और जिंक पाया गया। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक बहुत खतरनाक जहरीला पदार्थ है। इसे आमतौर पर खेतों में कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसे सल्फास भी कहा जाता है। ये केमिकल शरीर में जाकर पेट में एसिड और नमी के साथ रिएक्शन करता है। इससे जहरीले गैस बनती है जो दिल, फेफड़ों और लीवर को नुकसान पहुंचाती है। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, यानी एक बार शरीर में जाने के बाद इलाज सिर्फ सपोर्टिव होता है। अब सवाल यही था कि ये जहर परिवार के अंदर कैसे पहुंचा। पुलिस ने पिता विमल प्रजापति से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उन्होंने कहा कि डेयरी का बैटर खराब था, लेकिन जांच में यह दावा कमजोर पड़ता गया। पुलिस ने पाया कि परिवार में पहले ही तनाव चल रहा था। विमल पहले इंश्योरेंस एजेंट थे, लेकिन काफी समय से बेरोजगार थे। वो मॉडलिंग में करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे और विदेश जाने की योजना भी बना रहे थे। घर में पैसे को लेकर भी तनाव था। लड़ाई झगड़े की बात सामने आई और इससे पुलिस को शक और गहरा हो गया। इसी दौरान पुलिस को भावना के मायके से एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि उन्हें बेटा चाहिए और अगर बेटा हुआ तो वो मंदिर जाएंगी। यह बात केस को और जटिल बना देती है, क्योंकि परिवार में पहले से ही 2 बेटियां थी। अब पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ तेज कर दी। विमल के माता पिता से भी सवाल पूछे गए। हर तरफ से जांच चल रही थी। पुलिस को धीरे धीरे यह शक होने लगा कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि यह एक सोचा समझा कदम भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही थी कि पहली बच्ची की मौत के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी गई। उसका अंतिम संस्कार जल्दी करा दिया गया। यह भी जांच में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल मां की हालत अभी भी गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है और पिता की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अब इस मामले में लाई डायरेक्टर टेस्ट की भी तैयारी कर रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो शुरुआती सबूत सामने आए हैं वे एक डरावनी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग थी या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई भी छुपी हुई है? ये मामला अब सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रह गया है, ये एक केस रहस्य बन चुका है जो हर दिन और गहराता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये दुर्घटना थी या फिर एक सोचा समझा साजिश?